वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच के बाजार का जायजा लिया। कोरोना महामारी, कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन के बाद अनलॉक में मंदी की मार नीमच का बाजार क्या कहता है, जिसको लेकर आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच के मेंस बुटीक टेलर का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों व दुकानदारों से बात की तो उनका साफ कहना था कि पूर्व में भी कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते मेंस बुटीक टेलर व्यवसाय पूरी तरह से तबाह और बर्बाद और मंदी की मार के चलते व्यापारियों की कमर टूट सी गई थी। एक बार फिर कोरोना महामारी, कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन के चलते मेंस बुटीक टेलर दुकानदार बिल्कुल टूट सा गया है, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है टेलरिंग दुकानदारों, कपड़ा दुकानदारों का, हमारा व्यापार व्यवसाय शादियों के सीजन, मांगलिक कार्य, त्योहार, उत्सव को लेकर ग्राहक कपड़े खरीदने आता है। लेकिन भरपूर सीजन में कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन के चलते हमारा व्यापार व्यवसाय खत्म हो गया। अब बाजार अनलॉक हुए हैं, लेकिन मेंस बुटीक टेलर व्यापारियों का पूरा सीजन खत्म सा हो गया है। अब तो सुबह से शाम तक ग्राहक के इंतजार में दुकानदार बैठा रहता है। एक दिन के बाद मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल व्यापार व्यवसाय चौपट हो जाएगा। मेंस बुटीक टेलर दुकानदारों को दुकान का किराया, वर्करों की तनख्वाह, बिजली का बिल, दुकान के मेंटेनेंस, इन सभी का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन मंदी की मार नीमच का बाजार लगातार झेल रहा है, जिसको लेकर क्या कहा मेंस बुटीक टेलर व कपड़े दुकानदारों ने, आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हो वॉइस एमपी। जी हां, मंदी की मार नीमच के बाजार, क्या कहता है नीमच के बाजार। एक बार फिर आज वॉइस एमपी की टीम निकली है नीमच के बाज़ारों में और जानेंगे हाल किस तरह के है नीमच के बाज़ार, मंदी की मार। इस वक्त हम खड़े हैं नीमच की सबसे प्रसिद्ध दुकान फैशन मेकर पर और जानेंगे क्या हाल है दुकानदार के, किस तरह से वो ग्राहक के इंतजार में सुबह शाम तक बैठे रहते हैं। जो आप ये दुकान देख रहे हैं फैशन मेकर की, शादियों के सीज़न में यहाँ ग्राहकों का सैलाब उमड़ता है, बड़ी संख्या में यहाँ ग्राहक दिखते हैं। लेकिन वर्तमान समय में पूरी दुकान में सन्नाटा है, एक भी ग्राहक यहाँ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं ग्राहक के इंतज़ार में सुबह शाम तक मक्खियाँ मारते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं दुकान के अंदर पूरी दुकान गचागच माल से भरी हुई है, लेकिन एक भी ग्राहक इस दुकान में नहीं दिख रहा है। और हमारे साथ में हैं दुकानदार, उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ पर जो दुकान में जो वर्कर हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या हाल है दुकान के। ये आप देख सकते हैं ये पूरी दुकान सच के तैयार है, पूरी दुकान माल से लबालब भरी हुई है, लेकिन दुकानदार जो है कि ग्राहक के इंतजार में है। पूरी दुकान में सन्नाटा छाया हुआ है और एक भी ग्राहक नहीं यहाँ दिख रहा। शादियों के सीज़न में इसी दुकान के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं अपने कपड़ों को लेकर, लेकिन वर्तमान समय पर यहाँ सन्नाटा दिख रहा है। ये आप हम बात करेंगे, बताएं किस तरह के हाल है दुकान के, क्या कहना है। ऐसा है कि मंदी की मार है और इसमें आप कोई कपड़े लेने भी नहीं आ रहा है, जो बनवाए कपड़े वो भी नहीं लेने आ रहे हैं। इसमें कैसे क्या हम कर्मचारी को कैसे तनख्वाह मिलेगी, क्या कैसे हमारा काम चलेगा आगे, इससे काफ़ी देखना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब आप क्या कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में किस तरह के हाल है दुकान के, लॉकडाउन के बाद में क्या स्थिति रही। लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल बस हाथ पे हाथ दे के बैठे हुए हैं दुकान में, कोई एक ग्राहक भी नहीं आ रहा है। देखो आप देख सकते हैं आप, हाँ? तो किस तरह सुबह शाम तक ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे एक क्या बोले, जैसे एक मिठाई के ऊपर बोलते हैं अपन कि किसी ग्राहक को देखने देना कि आएगा, कोई आएगा कुछ लेने आएगा क्या, बस यही चलता रहता है क्या दिन भर। दुकानदारों ने साफ कहा कि सुबह शाम हो जाती है ग्राहक के इंतज़ार में, कि ग्राहक का इंतज़ार ख़त्म नहीं होता है और शाम हो जाती है और दुकान सुबह शाम तक सुननी पड़ रहती है। ऐसे में जो हम वर्कर हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब दुकान चलती है तो सारी दुकान के जो मेंटेन चलते हैं। और हमारे साथ में फैशन मेकर के जो मालिक नुसरत खान, उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बाद में किस तरह का व्यापार है, किस तरह का नीमच का बाजार है, क्या कहता है, किस तरह की मंदी की मार है, क्या कहना। नुसरत भाई स्वागत है वॉइस एमपी में। अभी वर्तमान समय में किस तरह के व्यापार को, किस तरह से मंदी की मार है। भाई व्यापार बिल्कुल मरणासन स्थिति में है। एक साल में 2 लॉकडाउन झेलने के बाद व्यापारी की ये कंडीशन ये हो गई है कि व्यापारी एक तरह से उसको घर के अंदर छुप के बैठने की नौबत आ गई है, क्योंकि अगर उसने माल मंगा लिया है, माल बिका नहीं है, माल ऐसे किसी रखा रह गया है और आगे से होलसेलर का फ़ोन आता है आपका पेमेंट करना आपको। जब उसने माल ग्राहक को बेचा ही नहीं, वो पेमेंट कैसे करेगा। व्यापार पूरी तरह मरणासन स्थिति में हो गया, क्यों कि दो लॉकडाउन झेलने के बाद बाज़ार की ये हालत हो गई है। शादी ब्याह सब
लोगों ने डिले कर दिए, आगे बढ़ा दिए। कई लोगों ने 5-25 लोगों के अंदर शादियां कर ली, उसमें उनको कपड़े की, हलवाई की, खाने पीने के सामान की, टेंट की, बैंड बाजे की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए जितने भी ये शादी ब्याह से जुड़े व्यापार थे वो सब पूरी तरह से चौपट हो गए, उनका पूरा सर्वनाश हो गया है। और मेरी तो प्रशासन से ये उम्मीद है कि भाई शासन प्रशासन प्रधानमंत्री सहायता कोष से इनसे किसानों को फिर बिना ब्याज के पैसा दे रहे हैं, बिना मतलब उसके खाद बीज वगैरह सब दे रहे हैं, गरीब लोगों को खाना दे रहे हैं, गेहूँ अनाज चावल फ्री दे ही जा रहा है। लेकिन व्यापारी तो फ्री अनाज चावल दाल लेने जा भी नहीं सकता शर्म के मारे। और जो सामाजिक संस्थाएं खाना बांटती है फ्री का, वो भी शर्म के मारे नहीं ले सकता है बेचारा। इसलिए उसकी तो दोनों तरफ, एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, दोनों तरफ मौत ही मरण है। इसलिए ये स्थिति हो गई कि व्यापारी व्यापार न करके एक चोर साबित हो गया और चोरों की तरह छुप रहा है कि पेमेंट उनका पेमेंट कैसे करेंगे। जो होलसेलर लोग हैं उनका अपना माल उसने मंगा लिया है। तो किस तरह से सुबह शाम तक आप गिराक के इंतजार में बैठे रहते हैं, किस तरह से दुकान में गिरा है, अन्य जो मेंटेनेंस से कैसे खर्चा कर रहे हैं, किस तरह से अभी जो दुकानदार है क्या हाल है उनके? दुकानदारों की बहुत ख़राब स्थिति है। जिनकी दुकानें किराए की है, जिनके मकान किराए के हैं, स्कूलों की फीस चालू है, लाइटों के बिजली के बिल चालू हैं, लेकिन ये आमदनी बंद है। ये स्थिति में अगर वो बेचारा क्या करेगा? बाज़ार से पैसा लेके, ब्याज पे पैसा लेके, और दुकानों के किराए दे रहे हैं, मकान का किराया दे रहा है, लाइटों के बिल दे रहा है, बच्चों की फीस दे रहा है, घर का मेंटेनेंस कर रहा है। इस स्थिति में ये हालत हो गई कि वो 10-20 साल पीछे चला गया और उसको व्यापार चलाने में ये स्थिति हो गई कि वो अब दुकान पर बैठा है लेकिन दिन भर मक्खियाँ मार रहा है, गिराकी है ही नहीं। जब गिराकी थी, जब लॉकडाउन लग गया, ये लगातार 1 साल में 2 बार लॉकडाउन झेलने वाला व्यापारी पूरी तरह से वो हो चुका है, बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। बहुत बड़ी बात की फैशन मेकर के मालिक नौशाद खान ने कि 1 साल में 2 बार लॉकडाउन लगने के कारण, कोरोना कर्फ्यू के कारण और कोरोना महामारी के चलते पूरा व्यापार चौपट हो चुका है। कई दुकानदारों ने तो अपने जो किराए की दुकान थी उनको बंद कर दिए, दुकानों में ताला लगा दिए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको घर का मेंटेनेंस है, दुकान का मेंटेनेंस, वर्करों की तनख्वाह है, स्कूल की फ़ीस है, बैंक के खर्चे हैं, वो देने में बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को राहत कोष देना चाहिए, उनको बिना ब्याज पैसे देना चाहिए। इस प्रकार की दुकानदारों ने बात की है। लगातार दुकानदार ये कह रहे हैं नीमच के पूरा व्यापार व्यवसाय चौपट हो चुका है। इस कोरोना महामारी ने दुकानदारों की कमर से तोड़ दी है। तो अब किस तरह से व्यापार क्या लेकर सोचते हैं आप? वही व्यापार के बारे में तो यही कि सरकार को, जैसे किसानों को या दूसरे गरीब लोगों को सरकार सहायता कर रही है, ऐसे व्यापारी को बिना ब्याज पे पैसा देना चाहिए ताकि वो अपने जो दुकानों के किराए, मकान के किराए का मेंटेनेंस करे और अपना व्यापार को पुराना पटरी पर लाए जैसे तैसे। क्योंकि 1 साल में 2 लॉकडाउन झेल के उसकी व्यापार की पूरी कमर टूट गई है और व्यापारी इस काबिल रहा ही नहीं कि वो किसी का पेमेंट अदा कर सके। किस तरह से दुकानदार अब जो व्यापारियों का पेमेंट है, किस तरह से व्यापार करेगा, किस तरह सोचता है वो, और जब व्यापारियों का फ़ोन आता है तो किस तरह से वो मुँह छुपाता फिरता है? भाई वो होलसेल व्यापारी के सामने वो चोर साबित हो चुका है। क्योंकि अगर वो होलसेलर का फ़ोन आता है कि हमने माल आपको डिलीवर कर दिया 1 महीने पहले, लेकिन एक माल की डिलीवरी लेते से लॉकडाउन लग गया। अब वो माल गोडाउन में और दुकानों में 3 महीने से बंद पड़ा है, माल बिका नहीं। और जब लॉकडाउन खुला तो सारे सीजन ख़त्म हो गए। अब कोई ग्राहक तैयार नहीं दुकान पर आने के लिए, ना कोई माल खरीदने के लिए, कोई शादी ब्याह वगैरह सब बंद हो गए। अब ऐसे में व्यापारी जब होलसेलर का फ़ोन आता है तो वो उससे मुँह छुपाता है और चोरों की तरह छुपता फिरता है। क्योंकि पेमेंट कहाँ से देगा? पैसा होगा उसके पास तो पैसा देगा, वरना कहाँ से देगा? बहुत बड़ी बात की है दुकानदार ने कि व्यापारी जो है कि व्यापारी जब फ़ोन होता है तो दुकानदार उसको यहाँ वहाँ छूटना पड़ता है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद सारे धंधे व्यापार चौपट हो चुके हैं, व्यापारियों का माल पूरा दुकान में लबालब भरा है। ऐसे में दुकानदार किस तरह से व्यापारी को पेमेंट दे? ये आप देख सकते हैं, जो एक शादियों का सीज़न होता है, बड़ी मात्रा में लोग कपड़े सिलवाते हैं, सनाइयाँ बजती हैं, पूरे घर की जो परिवार के लोग कपड़े सिलवाते हैं, ये पूरे कपड़े लबालब ऐसे भरे हुए हैं। एक भी ग्राहक कपड़े लेके नहीं गया है। दुकानदार का साफ कहना है कि पूरे सीजन का माल हमारा ऐसे किसी भरा रह गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जो शादियों का जो माल है पूरा ऐसी की ऐसी दुकान में रखा रह गया है। ये कपड़े आप देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में दुकान में कपड़े ठसाठस भरे हुए हैं। ये सारे जो ग्राहक थे वो अपने कपड़े नहीं लेके गए। ऐसे में दुकानदार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदार का कहना है कि जो इस साल लॉकडाउन लगा था उसके चक्कर में ये सारा माल धरा का धरा रह गया और व्यापारियों को पेमेंट करना है, ग्राहक आ नहीं रहे।
कपड़े ले नहीं रहे हैं तो पेमेंट आएगा कैसे, पैसे आएंगे कैसे, क्या कहना है भाई? वो यही कहिएगा, मैंने कहा कि भाई हमने माल मंगा लिया, ग्राहक नाप दे के चला गया, कपड़ा 20,000 25,000 का बिल बना, 2,000 एडवांस जमा कर गया, लेकिन शादी हुई नहीं, लॉकडाउन लग गया। अब 2,000 के चक्कर में हमारा 25,000 50,000 का माल अटका हुआ है। हर एक ग्राहक के साथ ऐसे लाखों रुपए का हमें 2 साल से लगातार नुकसान हो रहा है। और ये स्थिति हो गई कि अब मतलब ये सब व्यापारी सोच रहा है कि मैं मतलब उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो गई और वो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। कई व्यापारी ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब कि वो जिनकी दुकानें किराए की थी, कई दुकानें नीमच में कपड़े की या कपड़े से संबंधित या रेडीमेड की दुकानें या शादी ब्याह से संबंधित दुकानों में ताले लग गए हैं, दुकानें बंद हो गई है और वो बेचारे सब्जियां बेच रहे हैं और अपने ठेले में दूसरा सामान बेच रहे हैं। लेकिन ये काम उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया था और वो अब उसका पैसा कहाँ से देंगे, ये इसलिए ये स्थिति है, मुँह छुपाते फिर रहे हैं और अपना व्यापार बंद कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात की है दुकानदार ने। उनका साफ कहना है जो कपड़े से जुड़े व्यवसाय हैं, जो ट्रेडलिंग का काम करते हैं, बड़ी मात्रा में लोग शादियों के सीज़न में आए थे और अपना नाप देके कपड़े बनवाए थे और जिसके चलते लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं ग्राहक अपने कपड़े लेके नहीं गया और ऐसे में बड़ी मात्रा के अंदर एक हमारी बड़ी पूंजी इन माल में फंस चुकी है और कोई भी ग्राहक कपड़े लेके नहीं गया। वर्तमान समय में दुकानदार को व्यापारियों को पैसा देना है। अगर दुकानदार व्यापारियों का पैसा नहीं देता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दुकानदार है आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि बड़ा जो कर्जा है व्यापारियों को देना है। आप जब व्यापारियों को कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो किस तरह से वो अपना व्यापार चलाएगा, क्योंकि उसके आगे देखा जाए तो पूरा व्यापार खत्म हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारी आत्महत्या न कर ले। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें पर ताला लगा दिए हैं, व्यापार बंद कर दिया गया, पूरा व्यापार चौपट सा हो गया है। हाँ, तो अब क्या स्थिति में सोचते हैं अब आने वाले समय को? भाई मेरी राय में यही है कि सरकार को इस बारे में आगे आना चाहिए और व्यापारी को उसके व्यापारी की मदद करना चाहिए। व्यापारी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर टैक्स देता है। व्यापारी एक ऐसा वो सदस्य है देश का जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा मार उसी को पड़ी है इस दोनों लॉकडाउन के अंदर। और इसलिए सरकार को बिना ब्याज से व्यापारी की मदद करना चाहिए और जिन व्यापारी ने बैंकों वगैरह से लोन ले रखा है उसको EMI के तहत उसको मतलब उसको राहत देनी चाहिए, उसको कोई मतलब कुछ समय देना चाहिए ताकि वो अपनी किस्तें कुछ समय बाद चुका सके। क्योंकि अभी आने वाले 3 से 4 महीने जो मानसून सत्र चलेगा उस मानसून के अंदर ये हालत रहेगी कि बोनी बट्टे के लाले पड़ जाएंगे। तो वो आदमी वो व्यापारी अपना कर्ज कहाँ से चुकाएगा या जिसने लोन ले रखा वो लोन की किस्तें कहाँ से भरेगा, ये स्थिति है। अब अगर सरकार उसकी मदद करेगी तो ही वो जीवित रह सकता है, नहीं तो उसके जीवित रहने के भी रास्ते बंद हो चुके हैं। ये थे फैशन मेकर के मालिक नौशाद खान, जिनका साफ कहना है कि शासन प्रशासन को हम दुकानदारों की मदद करना चाहिए, 0 टॉलरेंस पर हमको लोन देना चाहिए जिससे हम अपना व्यापार व्यवसाय वापस चला सकें, क्योंकि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। वर्तमान समय के अंदर पूरा व्यापार चौपट हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश का मौसम लग जाएगा, मानसून सत्र से लग जाएगा, सुबह शाम तक दुकानदारों के पास एक भी ग्राहक नहीं आएगा, जिससे दुकान का खर्चा, घरों के खर्चे और कहीं ना कहीं वर्करों की तनख्वाह किस निकालेंगे। वॉइस एमपी के लिए दीपक तबे की रिपोर्ट।